हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, उनको ना बिला वजह ही कोई ना कोई आदत होती है फजूल की। ठीक है ना। वो हर चीज़ में ना समझते हैं कि अगर हमने राय ना दी तो ये ऐसा होगा कि क़यामत आ जाएगी, या जो है ना हो सकता है कि दुनिया ख़त्म हो जाए। मतलब वो ये सोचते हैं, अपनी राय देना इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं लोगों की ज़िंदगियों में, हालांकि उनसे किसी ने राय मांगी भी नहीं होती। ठीक है, लेकिन उन्हें राय हमेशा देनी है। तो ऐसे टॉक्सिक पीपल अगर आपकी लाइफ में हैं या होते हैं, बल्कि होते हैं, जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने लगो ना अच्छा, तो ऐसे लोग आपको अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र आएंगे। तो इनका काम ये होता है कि अगर कोई इंसान है ना, जैसे कि अगर आपको कोई नज़र आ रहा है, कोई आपको इंसान नज़र आ रहा है और वो जैसे छोटा बच्चा है अभी, तो वो फिर उसके पहले पढ़ाई के पीछे पड़े रहेंगे, फिर उसके कॉलेज के पीछे पड़े रहेंगे, लड़का हो या लड़की दोनों के, और फिर उसकी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। इतना दबाव है ना, इतना प्रेशर है कि बंदा सारी उम्र लोगों के उसमें ही रहता है कि जो है ना, मेरा बच्चा अच्छा, ये उसके बच्चा इतनी क्लास से पढ़ गया, मेरा बच्चा इतनी क्लास से पढ़ गया। मतलब हर एक शख्स को ये बात लगी रहती है कि अच्छा, सारी उम्र हम जो है ना अपनी कंपैरिजन में गुजार देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉलेज पहुंच जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी चला जाता है, उसके बाद आगे आके कहते हैं जी, जब उनकी शादियों का मसला होता है, शादियाँ भी ज़्यादातर जो है ना वो प्रेशर में की जाती हैं कि बाकियों की हो चुकी है ख़ानदान में, तो तुम्हारी रह गई है, तो तुम्हारी भी हो जाए शादी। है कोई हाल है भला? भला ऐसी चीज़ें क्यों हैं हमारे माशरे में? जब एक इंसान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी है और उसे कहा है कि अपनी मर्ज़ी से जिए वो, तो लोगों का इतना प्रेशर अगर आप लेंगे ना, तो आप एक दिन पागल हो जाएंगे। अच्छा, फिर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, फिर कहानी आगे चलती है। और फिर जब शादी हो जाए तो फिर कहा जाता है कि बच्चे नहीं हैं। और फिर उसके बाद कहा जाता है जब बच्चे हो जाए तो फिर कहा जाता है कि लड़का है तो लड़की नहीं है, लड़की है तो लड़का नहीं है। और उसके बाद जी कहा जाता है जब दोनों अगर ना हो रहे हो तो वैसे ही लान तान होती है। हालांकि ये तो अल्लाह की देन होती है, लेकिन फिर भी लान तान होती है। दूसरे ये कि लड़का हो जाए तो लड़की चाहिए, लड़की हो जाए तो लड़का चाहिए, दोनों हो जाए तो कहते हैं दो और कर लो। मतलब इस तरह चलता है लाइफ। और फिर उसके बाद जब आप इन चीज़ों से फारिग होते हो, फिर आप बच्चों में खप जाते हो। उसके बाद फिर आपको और वक्तन फ़वक्तन जो है ना भाषण मिलता रहता है इधर उधर से। उसके बाद जब लास्ट में इंसान आ जाता है ना, जब बुढ़ापे की तरफ आ जाता है, तो फिर उसे इनका बस नहीं चलता इन लोगों का। तो ये कि आखिर में आके कि भाई अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अब कब्र तुम्हारा वेट कर रही है, उसमें उतर जाओ। ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि अगर तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करेंगे ना पॉजिटिव, तो इस तरह के लोग आपको बहुत मिलेंगे। वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मेजॉरिटी लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं। और जब आप कोई अभी तो आप इंसान बड़ा होता है तो उसको इर्द गिर्द की बातें इतनी प्रेशराइज करती हैं, तो वो, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना, जब आप किसी इंसान को देखते हैं कि वो बहुत ऊंची बुलंदी पे पहुंच गया है, तो आप ये देखें उसने हिम्मत कितनी की है, उसने नेगेटिव चीज़ों का सामना कितना किया है। और फिर जब इंसान को फेम मिल जाता है या कुछ भी हो जाता है, फिर दुश्मन तो उसके वैसे ही पैदा हो जाते हैं। तो ये बात देखा करें कि जो इंसान इन सारी चीज़ों से निकल के ऊपर की तरफ गया है, उसमें कुछ ना कुछ तो बात है, कोई ना कोई तो चीज़ है। उसने सारी नेगेटिविटी देखी है, उसके बाद वो ऊपर पहुंचा है। तो ये बात इंसान को याद रखनी चाहिए कि जो है ना, कभी भी जो बंदा मतलब कि डिग्रेड कभी भी ना करे किसी को, कि जो है ना, जो बंदा फेम जिसको मिल गया हो, जाहिर है वो एक स्टेज से गुजरा होता है। कभी भी किसी को किसी लिहाज से भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। बल्कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब किसी को फेम मिल जाता है तो हमारे माशरे में जिनको फेम नहीं मिला होता, वो फिर बाकियों को डिग्रेड करने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं। भाई अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो आपको इस तरह के लोग ज़रूर मिलेंगे जो कि आपको डिग्रेड करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। और लाइफ में कोई बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, तो आप ये बात याद रखें कि आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा, खुद से आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। और इस तरह के नेगेटिव लोग जो कि आपकी सारी ज़िंदगी जब आप दुनिया में आते हैं, बचपन से लेके एंड तक का सोच के रखते हैं। और अगर मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसी औरतें भी देखी हैं जो कि जो है ना, जब अगर खुदा ना खास्ता किसी की बेटी मर गई और माँ ज़िंदा है, तो वो कहते हैं कि माँ अभी तक ज़िंदा है और जो है ना बेटी जो है जवानी में चली गई।
تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا، میرے خیال میں انسانوں کو یہ فیصلے کرنے کا حق نہیں دیا گیا، ورنہ انسان تو دوسرے انسان کو جو ہے نا سیدھا قبر میں اتار دے اور کہ بھائی تمہاری عمر پوری ہو چکی ہے، تم لائف میں سب کچھ دے چکے ہو، تو جو ہے نا اس لیے اب تم جو ہے نا برائے مہربانی قبر میں اتر جاؤ اور یہ تمہارے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ مطلب شکر ہے اللہ کا کہ جو ہے نا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا یہ کم از کم نئی اس کو جو ہے رائٹس دی ہے۔